हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे OSI मॉडल के बारे में। दोस्तों, OSI मॉडल की तरफ जाने से पहले हम कुछ देखते हैं इसकी पिक्चर्स, जिससे क्लियर होगा कि हमें OSI मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आती है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर एक ग्लोबल विलेज के थ्रू जुड़े हुए हैं आपस में। ये हमारा ग्लोबल विलेज है, ये हमारा नेटवर्क है या हमारा इंटरनेट है, जिसके थ्रू ये दोनों कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। ये लैन नेटवर्क भी हो सकता है, वैन भी, मैन भी, कोई भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, जो कि हमारा ग्लोबल विलेज है, जिसके थ्रू ये कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। अब तक जो हमने पढ़ा वो ये था कि नेटवर्क के दरमियान में कम्युनिकेशन कैसे होनी है, नेटवर्क को डिज़ाइन कैसे करना है, नेटवर्क किस किस टाइप का होता है, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, ये वाली तमाम तर चीज हमने पढ़ ली है अब तक। अब इससे आगे हमें इस चीज की जरूरत पेश आती है कि हमारा नेटवर्क तो बन गया है, हमने अपने नेटवर्क पे डाटा किस तरह सेंड करना है, उन केबल्स में डाटा किस तरह सेंड करना है, उन डिवाइसेस को कैसे यूज करके हमने अपने डाटा को अपने रिसीवर तक पहुंचाना है। तो वो वाली सारी हेल्प करेगा हमारा OSI मॉडल हमें डाटा को सेंड करने में। तो दोस्तों, अब देखते हैं एक नई पिक्चर। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपकी ये जो लेफ्ट वाली पिक्चर है, इस पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मीन क्या है, ये जो लैपटॉप है इस पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा हो, वो विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 8 हो, कोई भी विंडो यहाँ पे इंस्टॉल हो, और दूसरा जो कंप्यूटर है ये वाला जो इंटरनेट के दूसरी साइड पे है, जहाँ पे हमने डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है जहाँ पे, तो वहाँ पे अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक काम कर रहा हो, तो इस सूरत में क्या होगा, क्योंकि दोनों साइडों पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट होगा, एक साइड पे विंडोज़ होगी, एक साइड पे मैक होगा। तो इस किस्म के जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करता है हमें OSI मॉडल। दोस्तों, बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं या कुछ लॉज होते हैं नेटवर्क के, जिनके थ्रू हम अपना डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इसकी कोई थ्योरी। सबसे पहले है कि स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये स्टैंड फॉर होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल के, क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्रिएट किया गया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसे हम ISO भी कहते हैं। बेसिकली ये एक किस्म का सेट ऑफ रूल्स डिज़ाइन किए हुए हैं उस कंपनी की तरफ से, जिनके थ्रू हम अपने डाटा को नेटवर्क पे सेंड कर सकते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के लिए इनको बनाया गया है, क्यों हमने इनको बनाया है और इनकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, वो ये है कि प्रोवाइड लॉजिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हाउ डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेसेस शुड इंटरेक्ट अक्रॉस नेटवर्क फंक्शंस ऑफ नेटवर्किंग। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि किस तरह हमने इंटरनेट पे या नेटवर्क पे अपने डाटा को कम्युनिकेट करवाना है। एक तो होता है जो फिजिकली हमें नज़र आता है, एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। दूसरा ये है कि उसके बिहाइंड पे क्या लॉजिक अप्लाई होती है, वो किस तरह जाता है, इस चीज़ को हम कहते हैं OSI मॉडल। स्टैंडर्ड्स आर क्रिएटेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स ऑल टुगेदर। कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ लॉज या कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कम्युनिकेशन के, डाटा की कम्युनिकेशन के, जो सारे के सारे एक ही जगह पे एक ही साथ काम करते हैं, और जिसकी वजह से एंड पे हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो एफिशिएंटली काम करता है और हमारा डाटा सेंड हो जाता है। ये बेसिकली ऑल टुगेदर तमाम तर नेटवर्क्स पे काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब इस मॉडल की कुछ लेयर्स हैं, जो कि 7 लेयर्स हैं। ईच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। देखें, 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स का अपना अपना काम है। कोई लेयर तो डाटा को बिल्ड करेगी, कोई लेयर डाटा को पैकेट्स में इन्वेलप करेगी, कोई लेयर सेंड करेगी, कोई लेयर कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी। ये सेम इसी तरह है जिस तरह आप आम जिंदगी में कोई काम करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को लगाते हैं। कोई तो ईंटें पकड़ाता है, कोई उनको बनाता है दीवारों को, कोई ऊपर से प्लस्तर करता है। इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में भी
मुख्तलिफ जो लेयर्स हैं ये यूज़ होती हैं नेटवर्क की दुनिया में, और वो आपस में सब मिलकर एक कम्युनिकेशन करवाती हैं डाटा की। इसकी दोस्तों अगर कैटेगरीज मेन दो देखी जाएं तो वो ये हैं अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अब देखते हैं इन दोनों को। अपर लेयर जो होती है वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि आपको डाटा किस तरह नज़र आ रहा है, आपको आपकी स्क्रीन पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये तमाम तर होती है। अपर लेयर फोकस ऑन यूज़र एप्लीकेशंस, मतलब जो चीज़ आपको अपने लैपटॉप में या अपनी स्क्रीन पे या अपने कंप्यूटर पे नज़र आ रहा है। हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर्स, जिस तरह आपको कोई क्रोम या यूसी ब्राउज़र, इस तरह की जितनी भी ये ब्राउज़र्स वगैरह हैं आपको अपने कंप्यूटर वो किस तरह नज़र आते हैं। बिफोर ट्रांसपोर्टिंग फाइल्स अक्रॉस नेटवर्क, नेटवर्क पे सेंड करने से पहले वो आपको किस तरह के नज़र आते हैं, वो होती है अपर लेयर। दोस्तों दूसरी होती है लोअर लेयर। नेटवर्क इंजीनियर्स मोर कंसर्न्ड विद लोअर लेयर्स, ये बेसिकली वो कंसेप्चुअल या लॉजिकल चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन जो हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं उन्हें पता होता है ये किस तरह डाटा सेंड हो रहा है या ये क्या काम हो रहा है, एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में किस तरह जा रहा है, किस तरह केबल से ये गुजर रहा, वो तमाम तर जो लॉजिक होती है वो होती है लोअर लेयर पर। कंसर्न्स विद हाउ डाटा इज कम्युनिकेटेड अक्रॉस नेटवर्क, एक्चुअल में वो काम कैसा हो रहा है, डाटा किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, इस चीज़ को हम कहते हैं लोअर लेयर। दोस्तों ये हैं वो 7 लेयर जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल में आने वाली वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।